Hello and welcome to Sangeeta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again. I hope you all are doing well and did your best in your USEED and SEED entrance exam. So today's video is about USEED expected cutoff for 2026 entrance exam. The next video will be for SEED expected cutoff for this year exam. So after having so many of years of experience and going through all the exams, cutoffs, and the pattern USEED has done in the last few years. So I can tell you a rough idea what could be the expected cutoff, and it's not something I do it randomly. So this is a research based, and this particular strategy was applied on 400 plus students. So ये एक survey किया गया था. We did a survey on 400 plus students on YouTube, Instagram, our WhatsApp group and our Telegram group to know what questions were easy. Like for me, it was almost a very easy paper. मतलब 90% questions होते काफी easy थे. 10% थोड़े से मतलब moderate level में चले गए थे. Otherwise 90% easy. But on the perspective, from the perspective of a student, जब मैंने इस चीज को पूछने की कोशिश करी, I did a survey and then we identified कि कितने क्वेश्चंस उनके लिए इजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने डिफिकल्ट थे, राइट? सो दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. एंड दूसरी चीज ये कि पहले तो ऑब्वियसली बात है, टोटल क्वेश्चन है 57 आपके पास, ठीक है? एंड उसके बाद इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 लेवल में हमने डिवाइड करा, जो हमें आइडेंटिटी मतलब हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. वी डू इट एवरी ईयर. लास्ट ईयर की वीडियो आप देखोगे तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि क्वालिफाइंग कट ऑफ तो आ चुका था सबका, बट एडमिशन कट ऑफ क्या होगा, और एग्जैक्टली 2-3 नंबर ऊपर नीचे सेम आया था. इफ यू हैव सीन माय लास्ट ईयर वीडियो 2025 कट ऑफ, तो सिमिलरली यहाँ पे अब आपको पता है कि कट ऑफ, एडमिशन कट ऑफ निकालने का एक प्रोसेस है, एक फॉर्मूला है जो यूसीड देता है, राइट? हियर आफ्टर a survey on 400 plus students, we identified easy questions in NAT section 7, moderate 4 and difficult 3. ये 3 हमने आइडेंटिफाई करा, ठीक है? सेम अगर मैं बात करूं MSQ में जो we did survey on those students and we found 0 easy question, 7 moderate and 8 difficult. Difficult भी जीके के क्वेश्चंस बच्चों को ज्यादा लगे. What I got to know from the kids कि हाँ उसमें confused थे that there could be 3 options, 2 options and all the 4 options, right? So that was bit difficult for them. तो ये हमारा MSQ का सर्वे बताता है. Next one is MCQ. Now after doing the survey we identified 8 easy questions, 14 moderate and 7 difficult. अगेन डिफिकल्ट लेवल में थोड़ा सा जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे एंड जीके क्वेश्चंस थे, स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व इन वन गो. तो ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा सर्वे बताता है एंड दिस इज हाउ इट वेंट फॉर 2026 एग्जाम. नाउ अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की, एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ, तो सबसे पहले जो एनएटी के सेक्शंस की अगर बात की जाए तो एनएटी में और इजी जो है 7 है, सो दैट मल्टीप्लाइज टू 4. मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जो 90% बच्चों ने अटेम्प्ट करा है और इजी अटेम्प्ट करा और सही अटेम्प्ट करा. 7 into 4 दैट कम्स टू 28. मूविंग फॉरवर्ड, MSQ 0, MCQ 4, MCQ, so that comes to 3, that becomes 24. तो यहां पे 28 and 24 that becomes 52. अब आपको पता चल गया यहां पे कि ये जो है ऐसा मार्क्स है जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ने अचीव करा हुआ है, 52 मार्क्स. तो मतलब ये आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाने वाला है. नाउ अब इसमें जो हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज मॉडरेट. जब मॉडरेट क्वेश्चन की बात आती है तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट 30% फ्रॉम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. 30% उसने अटेम्प्ट करा होगा अपार्ट फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड ऑल. तो 30% अगर इसकी बात की जाए तो 1.2, सो वी कैन कंसिडर इट 1 क्वेश्चन. अगर हम इसकी बात करें सो दैट बिकम्स 2 क्वेश्चन, और अगर इसकी बात करें तो इट बिकम्स 4 क्वेश्चन. तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहां 12 हो गया,
और यहां पे 2 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूं, दैट बिकम्स 4, दैट बिकम्स 8। अभी मैं वो प्रोबेबिलिटी बाद में डालूंगा जहां पे नेगेटिव मार्किंग है प्लस जहां पे पार्शियल मार्किंग एमएसक्यू में, एंड देन दिस क्वेश्चन दैट अगेन कम्स टू 4। इसको अब 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर बिकम्स 32, here becomes 840, 40 and then 24, that becomes 54, and then 12, that becomes 40 and 24, that becomes 64, and 64 and 12, that becomes 76। तो हम पहुंच गए हैं 76 पे। When most of the audience they were able to attempt all the easy questions and moderate 30%। now difficult में भी कुछ attempt करा हो उन्होंने, हो सकता है सही करा हो, तो now that we consider it 10%। तो 7, 8, 15 and 15, 3, 18, that means 2 questions। तो हम उसमें मोटा मोटा जो है कंसिडर कर लेते हैं 6 मार्क्स, 6 मार्क्स हम कंसिडर करते हैं, सो दैट बिकम्स 82। अब यहां पे जब 82 आपका कंसिडर हो रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली लो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करता हूं, पार्शियल मार्किंग इंक्लूड करता हूं, स्टिल दिस ईयर वी आर कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ स्टैंडर्ड deviation should be somewhere about 65 to 67, and mean deviation we are expecting somewhere about 30 to 35। तो ये हमारा कहता है, so that becomes 65, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, प्लस 15 अगर करें तो ये आ रहा है 80 मार्क्स, एंड इफ वी कंसिडर 67 higher side and 35 this side, so that becomes again 67 plus 17.5, so that becomes 84.5। as I already said, जो इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, that is qualifying कट ऑफ somewhere between 80 to 85। अब 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, that is what we are expecting। now अगर आप लास्ट ईयर का देखो तो कट ऑफ वाज 74 पॉइंट समथिंग, उससे लास्ट ईयर कट ऑफ देखो तो समवेयर अबाउट 58, तो उसी हिसाब से एडमिशन कट ऑफ भी ऊपर नीचे जाता है। नाउ लास्ट ईयर द एडमिशन कट ऑफ वाज समवेयर अबाउट 195 प्लस, दिस वाज एडमिशन कट ऑफ, उससे लास्ट ईयर समवेयर अबाउट 180 टू 82 प्लस, ये एडमिशन कट ऑफ था। अब इस साल की अगर बात की जाए, अगर ये लास्ट के 2 ईयर से हम दिस पर्टिकुलर क्वालिफाइंग कट ऑफ अगर हाई जा रहा है तो ये भी हाई जाएगा। सो दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अबाउट 190 to 200। this is what qualifying cutoff looks like for overall, I'm talking about part A plus part B in all together। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, एक्सपेक्टेड एडमिशन कट ऑफ मैंने जैसे बताया आपको, that becomes part A plus part B, so we are expecting 190 to 200 प्लस ही स्कोर होगा तो एडमिशन होगा। नाउ सिर्फ पार्ट ए की बात की जाए, मैंने आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ बता दिया, समवेयर बिटवीन 80 टू 85, ये हो गया आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ। बट व्हाट अबाउट एडमिशन कट ऑफ? अगेन एडमिशन, अब इसमें ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बताया, अगर मैं बात करूं ओबीसी की, सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 83 कंसिडर कर लो, जो भी इसमें इन बिटवीन। उसी तरीके से अगर एससी एसटी, ये आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, तो ये सीधा हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 83। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 जो टोटल आएगा, सो यू कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। अब ये आपका जो मेरा एक्सपेक्टेड बताता है, दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक अ क्वालिफाइंग कट ऑफ। अगर मैं एडमिशन कट ऑफ की बात करूं तो एडमिशन कट ऑफ समवेयर अबाउट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन पार्ट ए,
पार्ट ए और पार्ट बी तो ऑब्वियसली बात है कि टोटल ही होता है, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि टोटल तो इतना आना ही चाहिए। अब इसको आप कैसे डिवाइड करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स इन पार्ट बी, दे हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक और अ मेजर मिस्टेक कि कई स्टूडेंट्स ने डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा ही नहीं था एंड दे जस्ट ड्रू द पार्क एंड द सिनेरियो व्हाट was demanded in the question, but they did not look carefully that it was asking from the dog's point of view or dog's perspective given a situation. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें मिस्टेक करी एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने डॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाया आप 0 मार्क्स लोगे, आप 1 2 3 4 5 मार्क्स कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, because that was a major demand of that question and major portion of that question. That's why we always asked our students on YouTube, in-house students, that always read the question 3 to 4 times and very carefully, because you see it confuses you in the question only. अब part A, what we are expecting कि अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन में 70 स्कोर कर लेते हो तो ऑब्वियस ही बात है यू शुड बी स्कोरिंग 125 प्लस। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर आप यहां पर 60 स्कोर करते हो सो हियर यू आर एक्सपेक्टिंग 130 और 35 प्लस। अगर आप यहाँ पे 50 स्कोर करते हो then of course you are expecting somewhere about 145 और 140 प्लस। तो ये आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है और ये कट ऑफ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज। लेट्स सी हाउ डज इट गो, और क्या अभी कुछ दिन में आ भी जाएगा। आंसर की आ गया, आपने मैच कर लिया। कुछ उसमें क्वेश्चन के आंसर्स हैं जिस पे आपको चैलेंज करना चाहिए। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि उसमें दो, क्योंकि ये ड्राफ्ट की है वैसे भी, सो यू स्टिल हैव द टाइम टू चैलेंज बाय 22 जनवरी, दैट इज टिल टुमारो। आप जाओ चैलेंज करो जो आपको लगता है। जो 2-3 क्वेश्चंस हैं ऐसे डायरेक्टली ब्लाइंडली चैलेंज मत करना, ऑब्वियसली बात है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर मेंटर्स कि क्या ये सही है या फिर ये सही है, बिकॉज आई हैव गाइडेड माय स्टूडेंट्स कि किस क्वेश्चन पे चैलेंज करना है आपको। वी हैव फाउंड 3 क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ वेयर वी शुड चैलेंज एंड वी आर श्योर कि हमने जो आंसर करा या जो स्टूडेंट्स ने आंसर करा वो सही है, और जो वहां पे आंसर की मैं आंसर दिया हुआ है वो गलत है, व्हिच इज अ ह्यूमन एरर, इट हैपेंस, एब्सोल्युटली फाइन। चैलेंज इट सो दैट यू नो जो फाइनल आंसर की होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यू शुड बी एबल टू स्कोर गुड। सो दिस इज इट फॉर today's session. I hope I have cleared all the doubts because it was the most demanded question on our social media as well as through our WhatsApp. So that is it, and I'll be coming up with the next video for 2027 session for USEED, SEED, NIFT and ID. Stay tuned. See you in the next video. Take care. Bye bye.